पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अति दयालु हैं, कृपालु हैं। मानव जीवन के विषय में कहना, मानव जीवन के विषय में ज्ञान देना ओम श्री पीर पैगंबर जी ही केवल सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी केवल सक्षम है। मानव जीवन के विषय में कोई मानव कहे तो ये असंभव है, क्योंकि जो मानव का जीवन है और जिसको मानव का जीवन मिला है वो अपने ही जीवन के विषय में कह पाने में असमर्थ है, तो मानव का जीवन तो संसार में व्याप्त है, कैसे कह सकता है जब अपने ही जीवन को नहीं कह पाएगा तो अनन्यों जीवनों को कैसे कह पाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा मानव जीवन मानव को याद दिलाते हैं, ध्यान कराते हैं। मानव का जीवन मिलने का कारण कहते हैं, मानव जीवन के प्रति के लाभ कहते हैं। अपने शब्दों के द्वारा हम सबको प्रोत्साहित करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कल्याणकारी शब्दों को ग्रहण करके और उनका अनुसरण करना जीवन में जरूरी समझें। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस भाग में कहते हैं कि संसार में तुम मानव का जीवन पाए हो, तुम मानव का जीवन पाए हो और मानव का जीवन पाना आसान काम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में तुम मानव का जीवन पा लिए हो, लेकिन जो मानव का जीवन तुम्हें मिला है, ये मानव का जीवन पाना आसान चीज नहीं है। तुम जितना आसान समझते हो
मानव जीवन पा करके, उतना आसानी से तुम्हें ये जीवन नहीं मिला है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं बहुत परिश्रम के बाद अनन्य योनियों का भटका खा करके मिलता है मानव का जीवन। ये जो मानव का जीवन तुम्हें मिला है, ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। बहुत परिश्रम तुमने किया है, बहुत योनियों की चोट खाई है तुमने, बहुत भोग भरे हैं तुमने, उसके पश्चात ही तुम्हें ये मानव का जीवन फिर से मिला है। बहुत अमूल्य मानव जीवन, ये बहुत ही अमूल्य है मानव का जीवन जो तुम्हें मिला हुआ है। तुम इतना आसान मत समझो कि तुम मानव का जीवन खैरात में पा गए हो, फ्री में पा गए हो। नहीं, बहुत भोग भरे हैं तुमने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बहुत अमूल्य मानव जीवन मिला। क्या सुंदरता है इस मानव जीवन की। कितना है सुंदर ये मानव का जीवन जो तुम्हें मिला है। कितना रूप में अग्र हो, तुम्हारी समानता का क्या कोई और है। परंतु तुमने अपने गुण अच्छे नहीं हासिल किए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम्हें ये मानव का जीवन परिश्रम के पश्चात मिला है, ये अति सुंदर है। ये जो रूप तुम्हें मिला है, ये अग्र है, मतलब सारी योनियों में अग्र रूप है। जो मानव का जो रूप स्वरूप तुम्हें मिला हुआ है, इतना सुंदर रूप वान और कोई नहीं है जितना कि तुम्हारा है मानव जीवन का। तुम्हारी समानता का कोई और संसार में नहीं है, कोई योनि नहीं है तुम्हारी समानता में। तुम्हें जो अमानत मिली हुई है, परंतु तुमने अपने गुण अच्छे नहीं हासिल किए हैं। मतलब तुमने जो अपने में गुण हासिल करने थे, तो वो अच्छे नहीं हासिल किया है तुमने। ये गुण भगवान की देन नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुमने गुण जो है अच्छे हासिल नहीं किया है। तुम्हारे में जो गुण हैं वो अच्छे नहीं हैं। तुम्हारा रूप अच्छा है, तुम्हारी सुंदरता अच्छी है, तुम्हारा यौवन अच्छा है, तुम सारी सृष्टि में सारी योनियों में श्रेष्ठ हो, रूपवान हो, सब कुछ हो, लेकिन तुमने अच्छे गुण हासिल नहीं किए हैं। और तुमने हासिल नहीं किए हैं, ये गुण जो है तुम मानो के बस की ही बात है। चाहे वो अपने में अच्छे गुण बसा ले और चाहे गंदे गुण बसा ले। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये ईश्वर की देन नहीं है गुणों की, कि तुमको ईश्वर ने गुण दिए हैं अच्छे भले बुरे। कोई भी गुण तुमने को ईश्वर ने दिए हैं नहीं, तुमने अपने से हासिल किया है, अपनी समझ से हासिल किया है। चाहे वो अपने घमंड बस किए हों, चाहे अस्वरता के बस किए हों, चाहे जैसे भी किए हों, वो गुण तुमने हासिल किए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो गुणों का दाता नहीं है। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुमने अपनी मर्जी के द्वारा अपने हिसाब से अपने जीवन के लिए, अपने लाभ के लिए तुमने संसार में आकर के यहाँ पर गुणों को हासिल किया है। जो गुण हासिल किए हैं वो अच्छे गुण हासिल नहीं किए हैं। चाहे वो कैसे भी गुण तुम्हारे में हासिल हों, लेकिन तुम्हारे द्वारा हासिल हुए हैं, और जो तुम्हारे द्वारा हासिल हुए हैं वो गुण अच्छे नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। एक तो गुण, दूसरे विचार अच्छे नहीं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक तो तुम्हारे में गुण अच्छे नहीं है, दूसरे तुम्हारे विचार जो हैं वो भी अच्छे नहीं है। अपनत्व तो हमेशा पीड़ित करता है। तुम्हारे अंदर का अपनत्व तो ही तुम्हें हमेशा दुख देता है।
तुम्हें जो पीड़ा पहुंचाया करता है वो तुम्हारा अपनत्व ही केवल तुम्हें पीड़ित बनाए रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये अपनत्व है ये पीड़ित करता है, जो नाना दुष्कर्म करवाता है, नाना प्रकार के गंदे गलत काम ये अपनत्व ही तुमसे करवाता है। जो पाप कर्म है ये अपनत्व ही तुमसे करवाया करता है। गर्व अहंकार इतना अधिक जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इस अपनत्व को लेकर के अहंकार इतना अधिक तुम्हारे में समाया हुआ है जो सीमा के भी बाहर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कथन है कि तुम कहाँ फंसे हो, किस दलदल में फंसे हो, तुम अपने को देखो। तुमने गुण अपने से हासिल किए हैं, अपने में अपना तो अपने से जोड़ा है तुमने। ये कोई भगवान की देन नहीं है, ये कोई ईश्वर की देन नहीं है। जो गुण हैं, जो दोष हैं, जो विचार हैं वो तुमने खुद से हासिल किए हैं, अपने में समेटे हैं, बिठाए हैं। ऐसी देन भगवान की नहीं है। भगवान ने तुमको कर्मानुसार जीवन दिया है, फिर भगवान ने नहीं दिया है जीवन। यहाँ कहते हैं भगवान को दोषी ठहराते हैं कोई, लेकिन भगवान क्यों देगा तुम्हें मानव का जीवन? तुम्हारे कर्म देते हैं तुम्हें मानव का जीवन। तुम्हारे कर्म जो तुमने किया है, कोई भी जीवन तुम्हें देता है तो तुम्हारा कर्म देता है। भगवान को दोषी ठहराना ठीक चीज नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कल्याण की याद सदैव रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कल्याण की जो बात है वो याद तुम्हारे हमेशा रहती है। कल्याण, हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, ये बात तो हमेशा याद रहती है। लेकिन गुणों के अनुकूल, गुणों के अनुकूल अपनों का कल्याण हो, कोई अपने का कल्याण, कोई अपनों का कल्याण, कोई गांव का कल्याण कहता है तो कोई शहर का कल्याण करने की सोचता है, तो कोई प्रांत का कल्याण, तो कोई देश का कल्याण, कोई जाति का कल्याण, कोई जाति धर्म का कल्याण की सोच रखता है। जैसे कि कल्याणकारी ये खुद ही हैं, कल्याण करने में, देने में सक्षम यही हैं। इस प्रकार में जीवन बिताना शुभ मानते हैं, यही हर कोई दीवाना है। यहाँ संसार के अंदर में हर कोई के पास यही एक दीवानगी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी को, इसी कल्याण को लेकर के किसी का भला करो, किसी का ये मतलब इसी से कल्याण हो जाए तो वो अपने को शुभ मानते हैं कि मैंने अच्छा किया, अच्छा किया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जिसको, जिसमें प्रेम है उन्हीं नाना गुणों अवगुणों को अपना अपना धर्म मानते हैं। जिसका जिसके प्रति में प्रेम है, यहाँ नाना पंथ है, नाना संप्रदाय है, नाना धर्म है, और जिसका मन जहाँ लग जाता है उसी को वो अच्छा समझते हैं, महान मानते हैं। उन्हीं नाना गुणों अवगुणों, चाहे वो अच्छे गुण हो चाहे बुरे गुण हो, उसी के दलदल में वो भी अपने को फंसा लेते हैं, उसी को अपना धर्म वो मानने लगते हैं। कोई कर्तव्य मानता है, कोई अपनी ही चलाना, मतलब इसको कोई धर्म अपना मानता है, कोई अपना कर्तव्य मानता है कि हमारा कर्तव्य है कल्याण आदि को लेकर के। कोई कोई तो अपनी ही चलाता है, किसी और की न मानना, चाहे गुण यदि शुभ में हो या अशुभ में, भोग तो अवश्य ही भरना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो, चाहे शुभ में हो चाहे अशुभ में गुण हो, वो तो तुम्हें भरने ही पड़ेंगे, उसका तो बदला तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, उसे देना ही पड़ेगा। इससे तुम्हारी कोई भी बचत नहीं हो पाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के द्वारा समझना चाहिए कि उचित क्या है, अनुचित क्या है,
और जो उचित अनुचित से परे हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल तुम वही करो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि यहाँ सब गुण बातें विचार आदि भगवान के प्रति में हो तब जीवन सफल हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारे गुण हैं, तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी सोच है, यदि ईश्वर के प्रति में है, भगवान के प्रति में है कि भगवान सदा तुमसे प्रसन्न रहे, हमेशा तुमसे वो खुश रहे, और उसी के प्रति के कर्म है तुम्हारे अंदर में, तो वही शुभ हैं, वही अच्छे कर्म हैं, वही फलदायक हैं, वही कल्याणकारी हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि इंसान में दुष्गुण मतलब गुण दोष आदि शुभ हो तब भगवान ही प्रसन्न हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान में मतलब शुभ गुण मतलब ईश्वर के प्रति के गुण हो, जो उसमें दोष हैं वो ईश्वर के प्रति में हो, उसके जो विचार हैं वो ईश्वर के प्रति में हो, संसार के प्रति का कुछ न हो, अपने प्रति का कुछ न हो, केवल ईश्वर के प्रति में हो कि ईश्वर सब हमेशा उससे खुश रहे, प्रसन्न रहे, ईश्वर के प्रति में हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस इंसान पर भगवान प्रसन्न हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान के प्रति में शुभ कर्म अपना जीवन बिताता है और भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसे सफलता मिल जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है और संसार में उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसके गुण दोष जो कुछ भी होता है उसके जीवन में वो सब ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर में लीन हो जाता है, सर्वस्व का त्याग करके, और उससे भगवान प्रसन्न हो जाता है। उसकी सेवा से, उसके समृद्धि से भगवान प्रसन्न हो जाता है, तो उसका हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है और वही आवागमन से छुटकारा पा जाता है। इसके अतिरिक्त का अन्य कोई मार्ग, कोई पंथ, कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। भगवान की सेवा केवल जो भगवान है उसकी सेवा केवल विचारों से होती है, विचारों से होती है, गुणों से होती है। उसकी सेवा कहने में नहीं आती है, उसकी सेवा दिखाने में नहीं आती है, बताने में नहीं आती है उसकी सेवा, वो उसकी सेवा है। जो इस प्रकार से उसकी सेवा कर लेता है उसका आवागमन समाप्त हो जाता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।